नमस्कार दोस्तों। साल 2014 जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधारशिला रखी गंगा नदी पर बनने वाले एक पुल की, जो बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज से खंगरिया के अगवानी को जोड़ने वाला था। इस पुल की लंबाई 3.11 किलोमीटर होने वाली थी। इस पुल को बनाने का टेंडर मिलता है एसपी सिंगला नाम की एक कंपनी को, और इसके लिए बिहार सरकार द्वारा 1717 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाते हैं। अगर एसपी सिंगला कंपनी के रिकॉर्ड्स को देखें तो बिहार के लगभग सभी बड़े सरकारी टेंडर इसी कंपनी को अभी तक मिलते आए हैं। इस पुल को बनाने की डेडलाइन मार्च 2019 तय की गई थी, लेकिन इस डेट तक इस पुल का 25% काम भी पूरा नहीं हुआ था और इसकी डेडलाइन को अब तक 8 बार बढ़ाया जा चुका। अब अगर पिछले साल की एक घटना की बात करें तो 30 अप्रैल 2022 को इस पुल के 2 पिलर और एक छोटा सा हिस्सा अचानक से अपने आप गिर जाता है। तब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आईआईटी रुड़की को बुलाया जाता है। आईआईटी रुड़की ने अपनी रिपोर्ट में तेज बारिश और हवा को इस पुल के गिरने की वजह बताया था, और जब एसपी सिंगला कंपनी के इंजीनियर्स से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ढीली केबल तारों को इस पुल के गिरने की वजह बताया था। और जब ये घटना हुई थी तब बिहार के एक पत्रकार मनीष कश्यप ने बिहार सरकार और इस पुल को बनाने वाली कंपनी से कई सवाल किए थे, लेकिन इस सब को ध्यान में रखते हुए इस पुल को बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लेने की बजाय इस कंपनी को और ज्यादा टाइम दे दिया जाता है। और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है। और अब ये पुल बनकर तैयार ही हुआ था कि 4 जून 2023 को अचानक से ये पूरा का पूरा पुल सूखे पत्तों की तरह गंगा नदी में बह जाता है। और इस बार तो तेज हवा और बारिश की भी जरूरत नहीं पड़ी। इंतजार में थे कि दिसंबर में चालू उद्घाटन हो जाएगा पुल, लेकिन दोबारा पुल गिर गया। 30 अप्रैल 22 ईस्वी में भी गिरा था, कल 5:30 बजे शाम में फिर गिर गया। एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को इस पुल बनाने वाली कंपनी पर पिछले साल ही एक बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन कार्यवाही तो दूर बल्कि इस कंपनी को और ज्यादा कई नए प्रोजेक्ट्स दे दिए गए। लेकिन इस बार सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला ये पुल जब पिछले साल बनकर तैयार हुआ तब बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप ने इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर एक वीडियो बनाया था और उसमें काफी छोटी छोटी गलतियों को दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी इन कमियों को नहीं सुधारा गया और शायद यही वजह रही कि दोबारा से ये पुल आज अपने आप ही ढह गया। पिछली बार जब ये पुल गिरा था तब कंपनी के अधिकारियों ने ढीली केबल तार को गिरने की वजह बताया था, लेकिन कई लोगों ने घटिया कंस्ट्रक्शन को इस पुल के गिरने की वजह को बताया था। और यहाँ जो भी ठेकेदार है, इंजीनियर है, सब घटिया सामान लगाता है, घटिया सोच का है, कोई भी बढ़िया से मेहनत नहीं कर रहा। और इसका पूरा क्रेडिट बिहार के उस पत्रकार मनीष कश्यप को जाता है जिन्होंने इस पुल की छोटी छोटी गलतियों को पब्लिक के सामने उजागर किया था। ये एकमात्र ऐसा पुल था जो नेशनल हाईवे 31 को नेशनल हाईवे 107 से जोड़ता, और इस पुल के बनने से पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, क्योंकि इस पुल के बनने से सुल्तानगंज, खंगरिया, सुपौल और मधेपुरा जैसे कई बड़े जिलों की दूरियां कम हो जाती हैं, जिसका सीधा फायदा आने जाने वाले लोगों को मिलने वाला था। इस पुल को बनाने वाली कंपनी पर तब सवाल उठने लगे थे जब मई 2020 में लोहिया पथ चक्र के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। जहां पर हादसा हुआ, गार्डर के नीचे दब गए 3 बच्चे जो कि वहां पर खेल रहे थे और तीनों के बच्चों की मौत हो गई। और फिर देखिए, चीख पुकार, चित्कार, चारों तरफ कोहराम मच गया। इस कंपनी पर तभी एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई तो दूर, इस कंपनी को और ज्यादा कई सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलते गए। और अभी हाल ही में NHAI ने पटना में गंगा नदी के ऊपर बनने वाले 6 लाइन वे ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी एसपी सिंगला कंपनी को दे दिया है। और इसके अलावा भी करंट में देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी इस कंपनी के पास हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस कंपनी ने किसी पुल को बनाया हो और वह गिर गया हो। इसके अलावा मुंगेर में गंगा पर 696 करोड़ की लागत से बने श्री कृष्ण सेतु के अप्रोच बे का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया था, जो उद्घाटन के बाद पहली ही बारिश में धंस गया था। अगर इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस कंपनी के मालिक एसपी सिंगला ने इस कंपनी को जनवरी 1996 में एस्टेब्लिश किया था।
लेकिन इसके पहले खुद इन्होंने एज अ सिविल इंजीनियर करीब 12 साल काम किया था और फिर बाद में अपनी कंपनी को बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी कंपनी को पहला टेंडर यमुना नदी पर एक छोटा सा पुल बनाने का मिलता है। उसके बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलते गए और आज ये एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में आपके सामने है। लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिस कंपनी के काम को लेकर कई बार इस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका हो, न जाने क्यों उसको उसके बाद भी कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स अभी तक मिलते रहे हैं। आखिर क्यों सरकार पब्लिक के इस पैसे को गंगा नदी के पानी में पानी की तरह बहा रही है? न जाने क्यों सरकारें बड़े बड़े बिजनेसमैन को और ज्यादा पैसे वाला बनाने पर तुली हुई हैं। टैक्स पेयर्स के 1717 करोड़ सूखे पत्तों की तरह पानी में बह जाते हैं। न जाने इस देश की सरकारें कब निष्पक्ष होकर काम करेंगी और इस देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन को छोड़कर केवल और केवल पब्लिक के बारे में सोचेंगी। इस पुल के गिरने को लेकर न जाने कितने सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठे भी क्यों ना, जनता के 1717 करोड़ रुपए पानी में बह जाएं और इस पर कोई आपसे सवाल भी ना करे। आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है इस पुल के गिरने के लिए? इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।